ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। और सबसे पहले तो आप सभी को दिल से स्वागत है। तो वेलकम इन वीटीएस क्लासेस। वीटीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सब शुरुआत करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का जो क्लासेस है, और ये स्पेसिफिकली जो क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं ये हमारे बैंकिंग, रेलवे और जितने भी हमारा सीजीएल है, एचएसएल है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए उपयोगी है। यानी कि जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उसकी ट्रिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे आप मैथ्स को कंप्लीट करोगे और आसानी से आप गवर्नमेंट एग्जाम्स करेक्ट कर पाओगे। तो आज से हमारी जर्नी शुरू हो रही है जिसमें हम डिफरेंट चैप्टर्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे और उसकी जो कंसेप्ट्स है उसको कवर करेंगे। तो इसकी शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं ये चैप्टर्स हमारा परसेंटेज का है। और मैंने ये चैप्टर्स क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये वो चैप्टर्स है जिसको समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से इसे कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं व्हाट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या है आप ये समझो। परसेंटेज मींस पर 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100। परसेंटेज मींस पर 100। मैं रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। यानी कि अगर मैं आपको यह लिख के बताऊं 8% मींस, 8% मींस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 8 आउट ऑफ 100। यानी कि 100 में से कितना? 8। 8% का मतलब क्या होगा? 8% का मतलब होगा 8 आउट ऑफ 100। यानी 100 में से हम कितना ले रहे हैं? 8 ले रहे हैं। तो हम कैसे लिखते हैं इसको? 8% इक्वल टू हम लिखते हैं 8/, यानी परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। तो अगर मैं बोलता हूं 8% का मतलब क्या होगा, तो 100 में से कितना? 8। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 8% इक्वल टू 8/100। नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं धीरे धीरे करके समझते हैं। मैंने क्या बोला? जीरो से लेकर के आपको हीरो बनाने का काम मेरा है। यानी कि इतनी नॉलेज दे देंगे, इतनी कंटेंट दे देंगे आपको जो आप कोई भी, यानी कि एकदम ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी का जो आपका प्रीलिम्स होगा और जो उसके जो मैथ्स के एग्जाम्स होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का ना, आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ जैसे जैसे क्लास होते चला जाएगा आपको ट्रिक्स भी बताते चलेंगे। और इसके साथ साथ हमारा यह भी काम होगा जो कितना कम से कम समय का यूज करके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा सके। अब हम परसेंटेज को लिखते कैसे हैं, यानी हाउ इज परसेंटेज रिटेन। परसेंटेज को हम लिखते कैसे हैं? तो परसेंटेज है जो हमारा है ना, is denoted by परसेंट। यानी इस तरीके से इसको सिंबल में ये डिनोट किया जाता है। परसेंटेज इज डिनोटेड बाय परसेंट। इस सिंबल के जरिए हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, अगर किसी फ्रैक्शंस को यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन a/b के फॉर्म में है और मैं बोलूं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, यानी अगर मैं लिखता हूं फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम कैसे लिखेंगे? तो इसकी फॉर्मूला होता है a/b इंटू 100। a/b इंटू 100। यानी अगर किसी फ्रैक्शन जो किस फॉर्म में है? a/b के फॉर्म में है, तो आप इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? तो हम इसको लिखते हैं a/b इंटू 100।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, अगर एग्जाम्पल है जैसे मान लो 2/5 है, तो 2/5 को यानी ये जो फ्रैक्शन है a बाई बी के फॉर्म में, इसे हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लिखेंगे 2/5 इंटू 100, 25 जा 100, 22 जा 40, यानी कि ये हमारा निकल के आ गया 40%, यानी फ्रैक्शन 2%। किस फॉर्म में होता है? a बाई बी के फॉर्म में होता है। तो a बाई बी इंटू 100, तो 2/5 को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2/5 इंटू 100। नेक्स्ट जो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं नंबर 4, ये हमारा है डेसिमल टू परसेंटेज, यानी किसी डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज। तो डेसिमल को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो रूल बोलता है मल्टीप्लाइड बाई 100। जब किसी डेसिमल को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। तो इसके रूल्स क्या है? इसके रूल्स है मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो 0.35 है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से, यानी आप लिख दो 0.35 इंटू 100, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 35%। ये निकल के आ जाएगा 35%। तो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था डेसिमल टू परसेंटेज। इसके अगला जो हम बात करने जा रहे हैं ये है परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। अब आपको परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शंस में। जब परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे? तो लिखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। इसका जो रूल है परसेंटेज टू फ्रैक्शंस का, ये है डिवाइड बाई 100। 100 से डिवाइड कर दो। जब आप 100 से डिवाइड करते हो तो आपका परसेंटेज जो है ना वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि a बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो रूल लिख लेते हैं। इसका रूल है डिवाइड बाई 100। परसेंटेज से अगर फ्रैक्शंस में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखते हैं, आप लिखिए 12.5%, 12.5%। अगर मैं लिखूं 12.5%, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.5 बाई 100, 12.5 बाई 100। तो 12 जा कितना होता है? 96। और 5 को अगर 0.8 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो अगर मैं रिपीट करूं 0.5, जैसे 12 जा होता है 96 होता है ना, तो 0.5 को अगर फिर भी हम 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 100। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 12 जा 96 होता है और 8 को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से तो वो हो जाएगा 4। तो 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 100। तो ये हमारा आ जाएगा 1/8। कितना आ जाएगा? 1/8। यानी परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से। गॉट माय पॉइंट्स? और जब अगर मैं बोलूं आपको डेसिमल टू परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? आप 100 से। कोई डाउट है आपको यहां तक? चलिए, हमने यहां तक तो कंसेप्ट ले लिया, इसके आगे के कंसेप्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारा शुरू होने जा रहा है, मैंने क्या बोला? A to Z, मतलब आप खुद ही एक ऐसे मेंटर बन जाओगे जो आप दुनिया की कोई भी क्वेश्चन जो परसेंटेज से रिलेटेड रहेगा उसको आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर परसेंटेज चेंज। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, अब ये टॉपिक आ गया है, अभी हम फर्स्ट स्टेप पे थे।
जहां पर हमने डिवाइड के बारे में सीखा, मल्टीप्लाई के बारे में सीखा, डेसिमल के बारे में सीखा, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इन सब चीजों के बारे में सीखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं और टॉपिक है रूल्स फॉर परसेंटेज चेंज। रूल्स फॉर परसेंटेज चेंज। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर परसेंटेज चेंज। सबसे पहला रूल्स 1। सर टोटल कितना रूल्स आप करवाएंगे? अप्रोक्स 30 रूल्स होते हैं परसेंटेज के, और 30 रूल्स के जरिए हमें समझ में आता है जो हम कितने कैटेगरी का क्वेश्चन परसेंटेज में सॉल्व कर सकते हैं और उसमें किस तरीके का ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो ये याद रखना, पहला जो रूल्स है ये है डिक्रीज इन वैल्यू। डिक्रीज इन वैल्यू, जब वैल्यू क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। सर आप इसको सिंपल वर्ड में समझाओ। इफ अ वैल्यू डिक्रीज, if your value decreases from x1 to x2, जब वैल्यू डिक्रीज होकर के x1 टू कितना हो जाएगा? x2। तो सर हम जिस फॉर्मूला को यूज करेंगे ये हो जाएगा डिक्रीज ये लिख लेंगे डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू 100। जब वैल्यू डिक्रीज हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं x1 माइनस x2 बाई x1 इंटू 100। मैं क्वेश्चंस के जरिए समझाता हूं, तो एग्जांपल लिखेंगे वैल्यू रिड्यूसेस फ्रॉम 100 टू 80। जो वैल्यू है वो 100 से रिड्यूस होके कितना हो गया? 80 हो गया। तो कैसे हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूला को? ये हमारा हो जाएगा x1 100 और x2 80 डिवाइड बाई x1 100 इंटू 100। तो ये जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 20/100 इंटू 100। तो ये जो निकल के हमारा आएगा ये आ जाएगा 20%। जब हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रहा हो तो हम जो परसेंटेज की फॉर्मूला यूज करते हैं ये डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू 100 होता है। गॉट माय पॉइंट्स? ये हमारा पहला रूल्स है। जब हमारी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रूल 2 के बारे में। रूल 2 किसकी बात हो रहा है? इंक्रीज इन वैल्यू। जब वैल्यू क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज इन वैल्यू, जब वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम जो रूल्स फॉलो करते हैं ये लिखते हैं। तो हम इसको समझाते हैं डेप्थ में। तो आप लिखेंगे इफ अ वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम x1 टू x2। जब वैल्यू इंक्रीज करता है x1 टू x2 तो हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है ये होता है इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू लिखेंगे x2 माइनस x1। अब यहां पर जो होगा उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। अब x1 माइनस x2 नहीं करते हैं, अब करते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 इंटू 100। बस इतना करना है। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम
इंक्रीजेस फ्रॉम 50 टू 60, जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर के हो गया 50 से 60। तो यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा ये हो जाएगा 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। ये हमारा निकल के आएगा 20%। तो रूल 2 यानी रूल 1 डिक्रीज का बात कर रहा था, वैल्यू डिक्रीज का, और रूल 2 इंक्रीज इन वैल्यू की बात कर रहा था। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ये है रूल 3। रूल 3 की किसकी बात कर रहा है? टू सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, यानी समथिंग इंक्रीज बाय A% एंड अगेन बाय B%, यानी या तो वो A% से इंक्रीज कर रहा है, फिर किससे इंक्रीज कर रहा है? B% से। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट 20% से इंक्रीज किया और देन 10% से इंक्रीज किया। पहले 20% से बढ़ गया और फिर कितना से बढ़ गया? 10% से। तो जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा? यानी रूल 3 जो है यह है टू सक्सेसिव increase and decrease। रिपीट कर रहा हूं, यह है टू सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। लिख लेंगे इफ समथिंग इंक्रीजेस बाय A%, पहले वो इंक्रीज कर रहा है A% से, एंड अगेन बाय B%, फिर ये इंक्रीज कर रहा है B% से। तो फॉर्मूला हम कैसे क्या लिखेंगे? नेट परसेंट चेंज। तो नेट परसेंट चेंज कैसे लिखेंगे? पहले तो A से इंक्रीज किया, A, फिर इंक्रीज किया B से, A प्लस B, फिर लिखेंगे प्लस A इंटू B डिवाइड बाई 100। तो A से जो इंक्रीज किया, एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्स्ट 20% इंक्रीज, देन 10% इंक्रीज। फर्स्ट 20% इंक्रीज, देन 10% इंक्रीज। तो सर कैसे लिखेंगे हम? 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो 20 प्लस 10 होता है 30, प्लस 20 इंटू 10 होता है 200 डिवाइड बाई 100। 100 2 जा 200, तो 30 प्लस 2 यानी कि 32% से चेंज आया। यानी कि जब टू सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज रहेगा तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हम अभी तक जो बात कर रहे थे ये रूल नंबर 3 का था। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4। तो अब जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगा ना, आप खुद ही समझ जाएंगे यार मैं फेल क्यों हो रहा था, मतलब मैं परसेंटेज का क्वेश्चन एग्जाम्स में क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहा था। जो एक्चुअल सॉल्व करता है ना, वो बहुत, जो एक्चुअल में कर रहा है ना, वो बहुत डीपली और बेहतरीन तरीके से चीजों को कंप्लीट करता है, कुछ छोड़ता ही नहीं है। रूल 4 क्या बोल रहा है? 1 इंक्रीज एंड 1 डिक्रीज। वन इंक्रीज एंड 1 डिक्रीज। 1 इंक्रीज एंड 1 डिक्रीज।
if if a value increases by a% and then decreases by b%, तो भैया फॉर्मूला कैसे यूज होगा? पहले ए से इंक्रीज किया और बी से डिक्रीज किया। जो फॉर्मूला होगा ये होगा नेट परसेंटेज चेंज ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। एग्जाम्पल्स लिखते हैं, एक इंक्रीज बाय 20%, increase by 20%, then decrease by 10%। इंक्रीज कर रहा है 20% से, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है 10% से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 20 माइनस 10 फिर माइनस 20 इंटू 10 बाई 100। तो 20 माइनस 10 होता है 10 माइनस 200 डिवाइड बाई 100, तो ये 2 हो गया। तो 10 माइनस 2 यानी कि हमारा जो आंसर निकलेगा ये निकल जाएगा 8%। ये हमारा निकल जाएगा 8%। नेक्स्ट रूल्स नंबर 5 की बात कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट रूल्स 5 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल 5 की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं बोथ इंक्रीज और बोथ डिक्रीज। रूल 5, इंक्रीज एंड बोथ डिक्रीज, या दोनों इंक्रीज किया है या दोनों डिक्रीज किया है। प्लस माइनस ए फिर प्लस माइनस बी फिर प्लस ए बी बाई 100। अगर आपका बोथ आर इंक्रीज है तो आप प्लस का साइन यूज करोगे, और बोथ आर डिक्रीज है तो आप माइनस की साइन यूज करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, बोथ आर इंक्रीज है तो प्लस के साइन यूज करोगे, और बोथ आर डिक्रीज है तो आप माइनस की साइन यूज करोगे। इस तरीके से हम करेंगे। और आज की क्लास में एक लास्ट रूल सीखेंगे, लास्ट रूल 6। देन फिर नेक्स्ट क्लास में 7 to 15 रूल्स तक कंप्लीट करेंगे, तो 20 रूल्स तक कंप्लीट करेंगे। लिखेंगे रूल 6। रूल 6 क्या बोलता है? 1 डिक्रीज एंड 1 इंक्रीज। वन डिक्रीज एंड 1 इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? इफ अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज, पहले नंबर डिक्रीज कर रहा है बाय a% से, देन इंक्रीज कर रहा है बाय b% से। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले फर्स्ट डिक्रीज कर रहा है a% से, फिर इंक्रीज कर रहा है b%। पहले जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो नेट चेंज कितना आएगा? तो नेट परसेंटेज चेंज इक्वल टू, पहले डिक्रीज करेगा अब फिर इंक्रीज करेगा, यानी कि माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। एग्जाम्पल लिखते हैं, प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय, price is decreased by 20%, then increased by 10%. पहले प्राइस डिक्रीज किया है 20% से, फिर प्राइस 10% से इंक्रीज किया है।
तो क्या लिखेंगे, -20 + 10 फिर -20 × 10 डिवाइड बाई 100। तो -20 + 10 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस का साइन है तो -2, तो ये हमारा हो जाएगा -12%। तो फाइनल रिजल्ट जो आया ना, ये 12% से डिक्रीज कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइनल रिजल्ट जो आया ये 12% से डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में रूल 7 से लेकर के रूल जो हमारा 20 तक है वहां तक हम कंप्लीट करेंगे, और देन आफ्टर जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स है वो धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। अभी हमें इसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कंटेंट को कवर करना है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से परसेंटेज को बहुत ही चंद सेकेंड में क्या कर सको, कंप्लीट कर सको, ज्यादा समय नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच।